साथियों नमस्कार, मैं निर्दोष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जहां से हम एक बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारे बिटकॉइंस कमा सकते हैं। साथियों एक डिस्क्लेमर जरूर मैं देना चाहूँगा कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च ज़रूर कर लेनी चाहिए या अपने रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको होने वाले किसी फ़ायदे या नुकसान के लिए मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार से जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। सो डू योर ओन रिसर्च डेफिनेटली बिफोर इन्वेस्टिंग एनी सिंगल अमाउंट। सो साथियों बात करने वाले हैं हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है बी टाइटन। आपने सुना ही होगा इसके बारे में। सो साथियों बी टाइटन के बारे में हम बात करते हैं। ये 100% डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है साथियों, ये 100% डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर कोई भी एडमिन नहीं होता है, कोई भी एमडी नहीं होता, कोई भी सीएमडी नहीं होता। सारा का सारा काम 100% वर्क यहाँ पर साथियों ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक होता है ब्लॉकचेन के माध्यम से। सो साथियों ब्लॉकचेन के माध्यम से जब यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन हो रहा है तो यहाँ पर किसी प्रकार के स्कैम की संभावना खत्म हो जाती है साथियों। और साथियों ये ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूँ तो हम बात करते हैं कि बी टाइटन है जो वो किस ब्लॉकचेन के अंदर काम करता है। तो ये बाइनेंस की ब्लॉकचेन के अंदर काम करता है साथियों। बाइनेंस ब्लॉकचेन का यूज करके ये डिप्लॉय किया गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो बाइनेंस की ब्लॉकचेन के अंदर ये बी टाइटन प्रोजेक्ट काम करता है साथियों। बी टाइटन का नाम क्यों हुआ, बी टाइटन का मतलब क्या हुआ? बी का मतलब होता है बिटकॉइन हो गया। टाइटन एक बहुत ही फेमस वर्ड है, आपको पता ही है। सो यहाँ पर बी टाइटन के माध्यम से आप अनलिमिटेड बिटकॉइन कमा सकते हैं साथियों। अनलिमिटेड बिटकॉइन कमा सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में। आपको थैंक यू करना चाहिए उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति ने ये वीडियो भेजी है, और थैंक यू करना चाहिए आपको अपने अपलाइन का। मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ मेरी अपलाइन का कि उन्होंने इतना शानदार कॉन्सेप्ट दिया। हम सबको पता है बिटकॉइन की वैल्यू आज 1 करोड़ रुपए से होकर के आई है और आने वाले 5-10 साल में ये 5-10 करोड़ रुपए भी हो सकती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सो साथियों बुद्धिमत्ता का यूज करते हुए आपको प्योर बिटकॉइन कमाना चाहिए, अन्य प्रोजेक्ट्स में स्कैम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो साथियों यहाँ पर हम बात करते हैं BTC-B की, क्योंकि साथियों BTC-B क्या है सबसे पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं हम। तो BTC-B का मतलब होता है ये बाइनेंस ब्लॉकचेन का बिटकॉइन है। यानी आपने बिटकॉइन का शॉर्ट फॉर्म तो सुना ही होगा। बिटकॉइन का मतलब होता है BTC, अपन लोग शॉर्ट में कह देते हैं BTC। तो साथियों ये BTC-B क्या है? ये क्या कोई फर्जी बिटकॉइन है क्या? जी नहीं साथियों, ये BTC-B का मतलब हो गया बिटकॉइन इन बाइनेंस ब्लॉकचेन, यानी BP20 ब्लॉकचेन के अंदर जो डिप्लॉय है बिटकॉइन का कॉन्ट्रैक्ट वो BTC-B है। तो BTC-B और BTC में क्या फ़र्क है साथियों? तो कुछ भी फ़र्क नहीं है। BTC-B बैक्ड बाई BTC होता है, यानी एक BTC बराबर एक बिटकॉइन ही होता है साथियों। यानी आप अगर BTC-B कमा रहे हैं तो आप एक बिटकॉइन ही कमा रहे हैं। 100% गारंटेड है। आप इसकी रिसर्च गूगल में भी कर सकते हैं, यूट्यूब में भी कर सकते हैं, AI से भी पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सारी चीज़ मैं जो बताऊंगा यहाँ पर जेन्युइन चीज़ ही बताऊंगा आपको एजुकेशन के पर्पज़ से। सो साथियों ये चीज़ भी क्लियर हो गई आपको। BTC-B क्या है? तो BTC है बिटकॉइन ऑन BP20 चैन। अब BP20 चैन क्या है साथियों? तो इसी को मैं बोल रहा हूँ बाइनेंस की ब्लॉकचेन। ये बाइनेंस के द्वारा डेवलप की हुई ब्लॉकचेन है, इसलिए इसको बाइनेंस ब्लॉकचेन कह देते हैं सिंपल भाषा में। सो साथियों ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको कि बिटकॉइन और BP20 की चैन में क्या फ़र्क है और BTC और BTC-B में क्या फ़र्क है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। BTC-B कुछ भी नहीं है, बाइनेंस की ब्लॉकचेन को यूज करते हुए बिटकॉइन का कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड है और कुछ भी नहीं है। सो जितना भी दुनिया में BTC के अंदर ट्रांजेक्शन होता है वो 2 चैनों में हो रहा है। एक तो बिटकॉइन की खुद की चैन में हो रहा है, दूसरा बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन BP20 चैन के अंदर हो रहा है। सो साथियों BTC की ब्लॉकचेन का ही इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसकी स्पीड बहुत स्लो है और फीस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम बाइनेंस की ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में, ताकि आपकी फीस बहुत मिनिमम हो
और कोई ट्रांजेक्शन ज़्यादा ना कटे। सो समझ में आ गया होगा। तो साथियों बी टाइटन प्रोजेक्ट को शुरू कैसे कर सकते हैं हम, तो चलिए हम के बारे में भी देख लेते हैं कि बी टाइटन प्रोजेक्ट शुरू कैसे करेंगे। सो साथियों इसको शुरू करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एक काम करना है, आपको 0.001 BTC को इन्वेस्ट करना है। तो साथियों अब एक चर्चा और कर लेते हैं कि जो 0.001 BTC है वो कितने डॉलर की आएगी। सो साथियों अगर बिटकॉइन का रेट $1,00,000 है तो पीछे के 3 जीरो काट दो तो $100 की आएगी। अभी का डेट में बिटकॉइन का रेट अगर $93,000 है तो पीछे के $3 काट दो तो $93 की आएगी। ये चीज़ क्लियर हो गई कि बिटकॉइन का जो भी रेट होगा उसके 3 जीरो पीछे काट देने, उतने अमाउंट की हमारी 0.001 BTC आएगा। सो चीज़ें ये तो क्लियर हो गई होंगी साथियों। सो अभी हम देखें तो अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं 0.001 BTC इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा इसके बारे में देखते हैं। तो हमें स्टार्ट करने के लिए 0.001 BTC का इन्वेस्टमेंट करना होगा। जैसे हम 0.001 BTC के इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी एक पोजीशन ओपन हो जाती है यहाँ पर, हमेशा के लाइफ टाइम आपकी ये पोजीशन ओपन हो जाती है और साथ में आपको एक NFT मिलता है। NFT क्या है साथियों, ये NFT एक डिजिटल प्रोडक्ट होता है ना, डिजिटल आर्ट होती है। NFT क्या होती है साथियों, एक डिजिटल आर्ट होती है। सो उसका क्या फ़ायदा है साथियों, तो NFT क्या है, मैंने बताया आपको डिजिटल आर्ट है। फ़ायदा क्या है साथियों, पहले के ज़माने में आपने देखा होगा बहुत महंगी 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 आर्ट बिकती थी, 5 करोड़ 10 करोड़। ऐसा ही डिजिटल आपका ये है आर्ट है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपकी NFT दिखती है। आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग के साथ ही आपको एक डिजिटल NFT मिल जाती है। और साथियों सबसे अच्छी बात क्या है कि हमको लाइफ में एक ही बार इन्वेस्ट करना है ना, लाइफ में एक बार ही केवल 0.001 BTC इन्वेस्ट करना है। इसके बाद ज़िंदगी में हमें दोबारा कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। सो साथियों इस BTC NFT का मतलब क्या होगा, NFT का मतलब होगा साथियों एक आपको गिफ्ट दिया जा रहा है सिस्टम की तरफ से कि अगर आप कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं, अगर आप एक भी व्यक्ति को ज्वाइन नहीं करवा पाते हैं या आप किसी को ज्वाइन नहीं करवाना चाहते हैं, तो भी आपने जो इन्वेस्ट किया है इस अमाउंट से प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। तो साथियों आप वहाँ से NFT मिलेगी आपको। NFT जो है वो आपकी 100 दिन तक लॉक रहेगी और 101वें दिन वो आपकी खुल जाएगी। उस टाइम इसको आप सेल कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस क्या हो सकता है साथियों, तो मिनिमम 0.001 इथेरियम से लेकर के 200 इथेरियम तक कुछ भी प्राइस हो सकता है और इससे कम या इससे ज़्यादा भी हो सकता है साथियों। सो इससे आपको फ़ायदा क्या है कि अगर आप किसी को ज्वाइन नहीं भी करवा पाते हैं तो आप NFT को अपनी 100 दिन की बाद बेच करके अपना पैसा भी निकाल सकते हैं, फ़ायदा भी निकाल सकते हैं। या अभी मान लीजिए रेट कम है, $100 से कम है, तो आप उसको होल्ड करके आगे भी कंटिन्यू रख सकते हैं क्योंकि ये आपके लाइफ टाइम के लिए आर्ट है एक। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। और यहाँ पर आप हैं, आपके ऊपर अपलाइन नंबर 1 होगा जिसने आपको बताया होगा और इनके ऊपर अपलाइन नंबर 2 होगा जिसने अपलाइन नंबर 1 को बताया होगा। सो ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको। ठीक है, अपलाइन नंबर 1 और अपलाइन नंबर 2 आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। सो साथियों जैसे ही आप ज्वाइन करते हो तो कितने अमाउंट से ज्वाइन करना होता है, 0.001 BTC जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप 0.001 BTC इन्वेस्ट करते हैं तो ये अमाउंट से आपका स्लॉट ओपन हो जाता है और आपको एक NFT लाइफ टाइम के लिए मिल जाती है। तो साथियों अब क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको करना है क्या, हमने जैसे ही ज्वाइन किया हमको तुरंत ही 2 स्पॉन्सर करने हैं सबसे पहले। ठीक है, 2 स्पॉन्सर क्यों करने हैं उसका कारण भी मैं आपको आगे बता दूंगा कि हमें 2 स्पॉन्सर करना क्यों ज़रूरी है, उसका रीज़न मैं आगे बता दूंगा। सो साथियों हम 2 स्पॉन्सर तुरंत करेंगे। हालांकि इसकी कोई टाइमिंग नहीं है कि आपको 1 घंटे में करना है, 1 दिन में करना है या 1 साल में करना है, लेकिन आपको 2 स्पॉन्सर करना ही है। सो साथियों आप जैसे ही किसी एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हैं 0.001 BTC से, तो इसका पूरा का पूरा पेमेंट आपकी अपलाइन नंबर
एक को चला जाता है, इसको आ जाता है। कितना अमाउंट आएगा इसको ज्वाइन करवाने से, एक नंबर को ज्वाइन करवाने से? सो साथियों एक नंबर को अगर हम ज्वाइन करवा देते हैं तो इसके पास आ जाएगा 001 BTC। तो आपको क्या समझ में आया साथियों कि यहाँ पर जो भी पेमेंट है वो 100% ट्रांसफ़र होता है। अगर आपने यहाँ पर 0.001 BTC से ज्वाइन करवाया किसी को तो आपकी अपलाइन नंबर 1 को पूरा का पूरा 100% चला गया 0.001 BTC। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से जैसे ही आप दूसरा डायरेक्ट करते हैं कितने अमाउंट से, 0.001 BTC से, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है आपकी अपलाइन नंबर 2 को। कितना मिलेगा इनको, 0.001 BTC। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब जैसे आप 2 डायरेक्ट करते हैं तो उनके पेमेंट आपकी अपलाइनों को चला जाता है। अब साथियों स्टार्ट होता है एक बहुत ही मैजिक क्या है साथियों इसमें कि जैसे ही आपने 2 स्पॉन्सर कर लिए तो आपकी आईडी स्पिल ओवर के लिए तैयार हो गई। स्पिल ओवर का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आपने इस अपलाइन ने आपकी कोई आईडी लगाई किसी को, तो हो सकता है इन्होंने जो आईडी लगाई हो वो आ जाए यहाँ पर अपने आप, या इन्होंने जो आईडी लगाई हो वो अपने आप इधर आके सेट हो जाए, या इधर आके सेट हो जाए, या इधर आके सेट हो जाए। ये कहलाता है स्पिल ओवर। सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, स्पिल ओवर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो स्पिल ओवर क्या होता है, 2 डायरेक्ट लगा देने से हमारा स्पिल ओवर ओपन हो जाता है। यानी हम अगर काम नहीं भी करते हैं 2 डायरेक्ट लगाने के बाद तो बहुत सारे चांस है कि हमारे पास बिटकॉइन आएंगे ही आएंगे। सो साथियों अब जैसे ही हर व्यक्ति को 2 स्पॉन्सर करने हैं, तो जैसे ही आपने 2 लोगों को ज्वाइन करवा दिया तो ये 2 लोग भी अपने 2 स्पॉन्सर करते हैं। तो जैसे ही ये व्यक्ति एक स्पॉन्सर करता है 0.001 BTC, यहाँ पर जो स्लॉट होता है ना साथियों, उस स्लॉट की वैल्यू जो होगी उतना ही बिटकॉइन सबको जाएगा। तो जैसे ही वो तीसरा व्यक्ति ज्वाइन होता है, चाहे आप ज्वाइन करवाएं या आपकी डाउनलाइन ज्वाइन करवाए, तो वैसे ही आपको पूरा का पूरा पैसा आपको मिलेगा। यानी तीसरे व्यक्ति से पूरा का पूरा 001 BTC आपको ही मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो आपने लगाया कितना था, 0.001 BTC। आपके तीसरे व्यक्ति के ज्वाइन करते ही आपकी कैपिटल आपको वापस मिल गई, आपका रिस्क फ्री हो गया, आपको किसी प्रकार का रिस्क नहीं रहा। जैसे ही चौथे व्यक्ति आता है तो ये भी लाएगा 0.001 BTC, और जैसे ही 5वां व्यक्ति आएगा ये भी लाएगा 0.001 BTC। सो साथियों ये आपको यहाँ से मिलेगा 0.002 BTC 2 लोगों से। लेकिन चूँकि हमारे पास 12 स्लॉट है और हमको जीवन में कभी दोबारा अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट नहीं करना है, इसलिए ये जो पैसा होता है साथियों ये आपका होल्ड हो जाता है। होल्ड क्यों हो जाता है, जैसे ही चौथा व्यक्ति आता है 0.001 BTC लेकर के, और जैसे ही 5वां व्यक्ति आता है 0.001 BTC लेकर के, तो ये टोटल अमाउंट हो जाता है 0.002 BTC। तो ये 0.002 BTC जो है ये चला जाता है आपका नेक्स्ट स्लॉट के लिए। नेक्स्ट स्लॉट के लिए क्या हो जाता है, अपग्रेड होने चला जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 0.002 BTC। तो जो नेक्स्ट स्लॉट है उसकी वैल्यू है 0.002 BTC। तो ये आपका ऑटोमेटिकली ही अपग्रेड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपके साथ आगे की चर्चा करते हैं। जैसे ही 5वां व्यक्ति आता है तो आपका अपग्रेड हो जाता है स्लॉट, यानी चौथे और 5वें स्लॉट से जो भी यहाँ पर बंदा आएगा वो व्यक्ति आपके काम करने से आ सकता है, आपके डाउनलाइन के काम करने से आ सकता है, आपके अपलाइन के काम करने से आ सकता है, किसी के भी काम करने से वहाँ पर स्पिल आ सकता है साथियों। अब हम बात करते हैं जैसे ही 6वां व्यक्ति आता है तो ये भी आपको देता है 0.001 BTC। यानी अभी तक आप कितना कमा चुके साथियों, तीसरे व्यक्ति से आपने कमाया 0.001 BTC, 6ठे व्यक्ति से भी आपने कमाया 0.001 BTC। ये तीसरे व्यक्ति से कमाया, ये 6ठे व्यक्ति से कमाया, 4 और 5 नंबर से आपने जो कमाया उससे आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो गया साथियों। अब जैसे ही 7वां व्यक्ति आता है तो 7वां व्यक्ति का पैसा चला जाता है आपकी डाउनलाइन को, आपकी पहली डाउनलाइन को। तो आपकी पहली डाउनलाइन कौन है साथियों, आपकी पहली डाउनलाइन बनेगी ये। तो 7वें व्यक्ति का जो पैसा है 0.001 BTC वो चला जाता है आपके डाउनलाइन 1 को। ठीक है साथियों, और जैसे ही 8वां व्यक्ति आएगा 0.001 BTC, तो इससे भी आपको इनकम हो जाएगी 0.001 BTC। किससे साथियों, 8वें नंबर से।
9 नंबर भी आएगा तो 001 BTC आपको फिर से देगा। तो 9 नंबर से भी आप कमा रहे हैं 001 BTC। जैसे ही 10वां व्यक्ति आएगा 0.001 BTC से, तो ये फिर से चला जाएगा डाउनलाइन 1 को, यानी 10वें व्यक्ति की जो आईडी है इससे आपके डाउनलाइन 1 को ही पैसा चला जाएगा। तो डाउनलाइन 1 कौन है साथियों? ये आपके डाउनलाइन 1 है, तो इसको पैसा चला जाता है। लेकिन साथियों पैसा जाने की एक शर्त है। शर्त ये है कि ये पैसा जाएगा उसी को जिसके 2 डायरेक्ट कंप्लीट होंगे। अगर आपके 2 डायरेक्ट कंप्लीट नहीं हैं तो ये मिस होकर के आपके अपलाइनों में भी पैसा जा सकता है, मतलब कहीं भी जा सकता है। जरूरी नहीं आपकी जस्ट अपलाइन को जाएगा, ये अपलाइनों के अपलाइनों को भी जा सकता है, डाउनलाइन को भी जा सकता है, क्रॉस लाइन को भी जा सकता है, मतलब ये फ्री आर्टिकल है, कहीं भी जा सकता है। जैसे 11वां व्यक्ति आता है 0.001 अमाउंट से, तो वैसे ही आपको भी 11वें व्यक्ति से मिलता है 001 BTC, 12वें व्यक्ति से भी मिलता है आपको 001 BTC, और 13वें व्यक्ति से जो पैसा आता है वो चला जाता है आपको डाउनलाइन नंबर 2 को। तो आपकी डाउनलाइन नंबर 2 कौन बनेगी? ये आपकी डाउनलाइन नंबर 1 बनी, चूँकि आप यहाँ पर हैं तो आपने ज्वाइन करवाया, तो ये डाउनलाइन नंबर 1, इन्होंने इनको ज्वाइन करवाया, तो ये बनेंगे आपकी डाउनलाइन नंबर 2, ये वाली, ये सारी आपकी डाउनलाइन नंबर 2 हैं। तो जैसे ही साथियों यहाँ पर आएंगे तो इनको पैसा मिल जाएगा। लेकिन मिलने की शर्त मैंने आपको बता ही दी कि मिलेगा कैसे। मिलेगा वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि इनके भी अगर 2 कंप्लीट हैं तभी इनको मिलेगा, अदरवाइज पेमेंट कहीं और स्पिल होकर के चला जाएगा। और 14वें नंबर का जो व्यक्ति आता है उससे क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर चूँकि ये भर चुका है, ये पूरा स्ट्रक्चर भर चुका है आपका 14 लोगों की आईडी आने से, तो ये रिसाइकल होता है और पूरा स्ट्रक्चर खाली हो जाता है। तो इसके रिसाइकल होने से ये स्लॉट आपका रिफ्रेश हो गया और इसकी इनकम आपकी फिर से अपलाइन नंबर 1 को चली जाती है। तो साथियों ये सिस्टम चलता रहेगा लाइफ टाइम तक, और इसमें जैसे जैसे आप काम करते हैं तो आपको पैसा आता रहेगा। तो आपने साथियों इन्वेस्ट कितना किया था? आपने इन्वेस्ट किया था 0.001 BTC, और यहाँ से इनकम कितनी कर लिया आपने? 0.006 BTC। सो साथियों यहाँ पर आपका पहले ही स्लॉट में अमाउंट 6 गुना हो गया। अब हम बात करते हैं अगले पूल की। रिसाइकिल हो गया जब, तो रिसाइकिल होने के बाद आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बन जाता है। सो उससे क्या होगा, अभी मैंने जो बताया आपको कि आपको जो मैंने बताया कि 2 डायरेक्ट करना क्यों ज़रूरी है, तो इससे क्लियर हो गया कि अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं स्पिल ओवर के लिए तो उसके लिए आपको 2 डायरेक्ट करना होगा। अगर आप 2 डायरेक्ट नहीं करते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे स्पिल ओवर के लिए, यानी आपको अपने काम का ही मिलेगा, अपलाइन और डाउनलाइन से आपको नहीं मिलेगा। सो साथियों ऐसी गलती नहीं करनी है हमें 100% 2 डायरेक्ट करना ही करना है, और जितने जल्दी कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो साथियों सिंपल है, आपकी यहाँ पर 0.001 की आईडी ऑलरेडी होगी ही होगी। जब नया व्यक्ति आएगा, 15वां व्यक्ति आएगा, तो इससे फिर आपको अपलाइन 1 को पैसा चला जाएगा, और यहाँ पर जो व्यक्ति आएगा उससे आपके अपलाइन नंबर 2 को पैसा चला जाएगा। कितना जाएगा? जितना इस स्लॉट की वैल्यू 0.001 उतना ही चला जाएगा। ठीक है, तीसरा व्यक्ति जैसे ही आएगा आपको फिर पैसा आएगा। चौथा व्यक्ति जाएगा तो चौथे व्यक्ति का पैसा, अभी चौथे और पाँचवें का पीछे हमने क्या देखा कि चौथे और पाँचवें व्यक्ति से हमारा स्लॉट नंबर 2 अपग्रेड होता है, लेकिन हमारा स्लॉट नंबर 2 तो ऑलरेडी अपग्रेड हो चुका है पहले, तो अब तो अपग्रेड होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या सिस्टम बनाया गया है कि जैसे ही चौथा व्यक्ति आता है इसका पैसा चला जाता है रॉयल पूल के अंदर। ठीक है, तो रॉयल पूल से क्या फ़ायदा होगा तो आगे मैं इसके बारे में बता दूंगा। रॉयल पूल में जितना पैसा आता है ना, जितनी भी BTC आती है रॉयल पूल के अंदर, वो 2 भागों में बढ़ जाती है। 50% तो चली जाती है NFT पूल के अंदर, जिससे आपके NFT की वैल्यू बढ़ जाए, कीमत बढ़ जाए, और 50% पैसा चला जाता है आपका रैंक और रिवॉर्ड में, जिससे कि जो काम कर रहे हैं उनको बोनस, एक्स्ट्रा बोनस मिल सके। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी रॉयल पूल में पैसा जाने का क्या मतलब है। तो रॉयल पूल में जो पैसा चला जाता है उससे आपका NFT की वैल्यू भी बढ़ती है और आपको हर महीने रिवॉर्ड भी मिलते हैं। जैसे ही 5वां व्यक्ति आता है साथियों, इससे फिर आपको इनकम आएगी। 6ठे व्यक्ति से इनकम आएगी। 7वें व्यक्ति से डाउनलाइन 1 को इनकम चली जाएगी, यानी ये आपकी डाउनलाइन 1 होगी, इसको इनकम चली जाएगी, लेकिन जाएगी तभी जब इसके 2 डायरेक्ट कंप्लीट होंगे। अगर इसके कंप्लीट नहीं है और इसके कंप्लीट हैं तो ये 7वें नंबर की आईडी का पैसा डाउनलाइन नंबर 2 को चला जाएगा, यानी जिसका भी कंप्लीट है उसी को जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। 8वें व्यक्ति का पैसा आपको आएगा, 9वें का आपको आएगा, 10वें का डाउनलाइन 1 को चला जाएगा,
यानी इनमें से ही किसी एक को चला जाएगा। 11वें का आपको आएगा, 12वें का आपको है, 13वें का डाउनलाइन नंबर 2 को चला जाएगा। तो डाउनलाइन नंबर 2 कौन कौन है? ये सारी जितनी भी इस जगह पे हैं ये सारी डाउनलाइन नंबर 2 हैं। इनमें से किसी को भी चला जाएगा जिसके 2 डायरेक्ट कंप्लीट होंगे। ठीक है साथियों। और 14वें नंबर से फिर शेयर रिसाइकिल हो जाएगा। बस ऐसे ही ये चलता रहेगा साथियों। अभी हम बात कर लेते हैं 12 स्लॉट की। तो साथियों स्लॉट नंबर 1 की वैल्यू कितनी है? 0.001। तो यही अभी आपको बता रहा था कि पहला और दूसरे स्लॉट का पैसा आपकी अपलाइन को चला जाता है, तीसरे का आपको आ जाता है, चौथे और 5वें के से आपका स्लॉट नंबर 2 अपग्रेड हो जाता है यानी खुल जाता है ये, छठे से आपको आता है, 7वें से आपकी डाउनलाइन को चला जाता है, 8वें और 9वें से आपको आता है, 10वें से आपको डाउनलाइन को चला जाता है, 11 और 12 से आपको आता है, 13 से आपकी डाउनलाइन को चला जाता है और 14 नंबर से ये बॉक्स चूँकि अब भर चुका है तो 14 नंबर से रिसाइकिल होगा और ये बॉक्स फिर से ऐसे ही खाली हो जाता है। क्लियर हो गया। अब स्लॉट नंबर 2 में जो भी व्यक्ति आएगा तो वो आपको हर बार 0.02002 BTC देगा, जिस प्रकार से यहाँ पे चल रहा था। क्या होगा, यहाँ पर आएगा तो इसका 0.002 BTC आपके अपलाइन नंबर 1 को चला जाएगा। यहाँ पर कोई व्यक्ति आता है तो उससे 0.002 BTC आपके दूसरे अपलाइन को चला जाएगा। यहाँ पर 0.002 BTC आपको आ जाएगा क्योंकि ये तीसरी पोजीशन और तीसरी पोजीशन का पैसा आपको आता है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.002 BTC। 4 नंबर और 5 नंबर से 0.004 हर 4 नंबर से आएगा 0.002 और 5 से आएगा 0.002 मिलके हो जाता है 004। तो ये 4 और 5 नंबर से आपका स्लॉट नंबर तीसरा अपग्रेड हो जाता है 004 BTC वाला। फिर छठे नंबर से आपको मिलेगा 0.002, 7वें से आपकी डाउनलाइन नंबर 1 को चला जाएगा, 8वें और 9वें से 0.002 आपको मिलेगा, 10वें डाउनलाइन नंबर 1 को चला जाएगा और 11वें से आपको फिर मिलेगा 002, 12वें से आपको मिलेगा 002, 13वें का पैसा फिर चला जाएगा आपकी डाउनलाइन को और 14वें से ये डिब्बा भर चुका है ये वापस से घूम करके खा जाएगा। इतनी चीज़ समझ में गई। और ऐसे ही चलते चलते आपके स्लॉट नंबर 12 तक चला जाता है। तो किस स्लॉट से कितनी इनकम हमको होगी वो मैं आपको समझाता हूँ अगली स्लाइड में। आपके स्लॉट नंबर 1 से साथियों 001 BTC जो हाँ इन्वेस्ट करते हैं हम आईडी लगती है वहाँ से हमें नेट प्रॉफिट होता है 0.007 BTC एक साइकिल होने के बाद। ठीक है साथियों, ये बिटकॉइन पोटेंशियल बता रहा हूँ कितना आपको इनकम हो सकता है। साथियों दूसरे स्लॉट से आपको इनकम आएगी 0.014 BTC। तीसरे नंबर के स्लॉट से आएगा आपको 0.028 BTC। पाँचवें नंबर से आएगा चौथे नंबर से आएगा 0.056 BTC। पाँचवें नंबर से आएगा 112 BTC। छठे से आएगा 0.224 BTC। सातवें से आएगा 0.448। इसी प्रकार करते करते आपको 12 स्लॉट से मिला करके 33 बिटकॉइन के आसपास आ जाएगा। और जब आप 12 स्लॉट तक पहुंचते हैं तो आपका स्लॉट नंबर 1 लगभग 10 बार रिसाइकिल हो चुका होता है। लगभग 10 बार रिसाइकिल हो चुका 12 बार रिसाइकिल हो चुका होता है तो वहाँ से आप टोटल कमाते हैं 0.084 BTC। दूसरा नंबर का स्लॉट आपका 11 बार अपग्रेड हो चुका होता है, वहाँ से आप कमाते हैं 0.154 BTC। इसी प्रकार तक 12वें नंबर का स्लॉट जब अपग्रेड होता है तो वहाँ तक आप टोटल कमा चुके होते हैं 61.342 BTC, जो कि होता है सर 60-62 करोड़ रुपए का। और करना कुछ नहीं है इतना सब BTC कमाने के लिए, सिंपल फार्मूला लगाना है। आपको ज्वाइन करते ही आपको 2 डायरेक्ट ज्वाइन करवा देने हैं, सिंपल। और उनको भी यही चीज़ समझाना है कि आपको भी ऐसे काम करना है। और अगर आप जल्दी कमाना चाहते हैं तो आप 5-5 डायरेक्ट मार के भी जल्दी कमा सकते हैं। ये तय आपको करना है कि कितने जल्दी कमाना है, कितना देर से कमाना है। साथियों बात की जो मैंने NFT की, तो जो पैसा रॉयल पूल में जा रहा था तो उसका 50% तो चला जाता है NFT पूल के अंदर ताकि आपको इनकम आए और 50% चला जाता है आपका रैंक और रिवॉर्ड में। तो जो आपकी NFT है उस NFT की वैल्यू 0.001 इथेरियम से लेकर के 200 इथेरियम कुछ भी हो सकती है। बस ये जो आपको NFT मिल रही है ये 100 दिन लॉक रहती है, 100 दिन के बाद आप इसको कभी भी सेल कर सकते हैं, लेकिन ये लाइफ में आपको एक ही बार मिलेगी, आप इसको परचेज नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं रैंक और रिवॉर्ड की बात करता हूँ तो जो रॉयल पूल का 50% फंड NFT में जा रहा था, बाकी का 50% यहाँ पर आता है। तो साथियों ये 50% फंड 4 भागों में बराबर बढ़ जाता है, यानी राइजिंग में बटेगा 25% और प्राइम में बटेगा 25% और रॉयल में आएगा 25%
और लीजेंडरी में आएगा 25%। तो ये टोटल बन जाता है 100%। ये 100% कितना अमाउंट होगा, जितना 50% यहाँ बनता है। सपोज करता हूँ, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए रॉयल पूल के अंदर 100 BTC आ गया, ठीक है साथियों। मान लीजिए 100 BTC आया रॉयल पूल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर 50 BTC तो चला जाएगा आपका NFT में, बाकी का 50 BTC बच जाएगा आपका रैंक और रिवॉर्ड के लिए। तो ये 50 BTC 4 भागों में बढ़ जाएगा, लगभग 12.5 BTC आएगा। तो 12.5 BTC इसमें आएगा, 12.5 BTC इसमें आएगा, 12.5 BTC इसमें आएगा और 12.5 BTC इसमें आएगा। इस तरीके से साथियों ये पूरा 50 BTC डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब साथियों ये मिलेगा कितना, तो जितने भी लोग इस रैंक में होंगे उन सब में 12.5 BTC बराबर बराबर बटेगा। जितने लोग इस रैंक में होंगे उनमें सब बटेगा बराबर, मतलब सभी जितने जिस रैंक में होंगे उन सभी को बराबर बराबर मिलेगा। लेकिन अगर आपको एक बेनिफिट और बताता हूँ मैं, मान लीजिए आपका पहला रैंक भी एक्टिवेट हो गया, दूसरा भी एक्टिवेट हो गया, तो आपको पहले का बोनस भी मिलेगा, दूसरे का भी मिलेगा। तीसरा भी एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको तीनों का मिलेगा, चौथा भी एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको चारों का मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक दूसरा एक्टिवेट हो गया तो आपका पहले का बंद हो जाएगा, नहीं होगा, ये सारे का मिलता रहेगा। और कब तक मिलता रहेगा, जब तक सिस्टम है, जब तक आप काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, मतलब ये लाइफ टाइम का आपकी अपॉर्चुनिटी है, आप करते रहेंगे आपको आता ही रहेगा। सो साथियों कैसे ये हम रैंक अचीव करेंगे, वेरी सिंपल, आपको केवल स्लॉट अपग्रेड करवाना है, मतलब आपको काम करना है। जैसे ही स्लॉट 3 अपग्रेड ओपन हो जाएगा आप इस रैंक में आ जाएंगे, छठा ओपन होते ही इसमें आ जाएंगे, 9वां ओपन होते ही इसमें आ जाएंगे और 12वां ओपन ही आप इसमें आ जाएंगे। साथियों दिन का 1-1, 2-2, 5-5 बिटकॉइन भी आप कमा सकते हैं अगर आप ईमानदारी से, जैसा बता रहा हूँ वैसे ही समझ के काम करते हैं, झूठ नहीं बोलते। हमें किसी को मिसलीड नहीं करना, हमको सच बताना है उसको, फिर हम बहुत अच्छी इनकम करेंगे और कभी भी स्कैम के शिकार नहीं होंगे। सो साथियों ये तो था एक पूरा का पूरा डिटेल्ड प्रेजेंटेशन। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो लाइफ में आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस व्यक्ति ने इस वीडियो को भेजा है आपके पास, उसको जरूर आप कॉल कीजिएगा और थैंक यू बोलेगा। और आपको मिस नहीं करना इस अपॉर्चुनिटी को 100% ग्रैब कर लेना है। सो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार।